Good evening, students. Let's get started with the lesson. The first word is demagogue. It is basically noun. The first meaning is a political leader who tries to win sport by using arguments based on emotions rather than reasons. आपने कुछ वर्ड्स हमें एजिटेट करना, किसी को आप पॉलिटिकल लीडर्स जो है ना वो काम नहीं कर रहे होते, लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहे होते हैं, उनके पास अपनी परफॉर्मेंस को शो करना नहीं होता। लेकिन जैसे मैंने आपको इनोसेंस लोगों के लिए कुछ वर्ड्स बताए थे, आर्टलेस, क्रेजुलस, नाइव, तो इस तरह क्या उन लोगों को ये क्या करें, इंस्पायर कर रहे होते हैं, रैशनल आर्ग्यूमेंट दे रहे होते हैं, लेकिन उनके पास कोई स्पेसिफिक रीजंस नहीं होती। इस तरह उन इमोशंस की बेस पे खेलते हुए वो जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ना, वो लोगों की सपोर्ट जो है ना वो गेन करते हैं, उनके पास कोई रीजंस नहीं होती। सेकंड है हमारे पास अ पर्सन, स्पेशली अ पॉलिटिकल लीडर, हु विंस सपोर्ट बाय एक्साइटिंग द इमोशंस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल rather than by having good or morally right ideas। उनके पास कुछ आइडियाज नहीं होते, कुछ भी ऑर्डिनरी लोगों को बस इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, उनकी सपोर्ट जो है वो गेन करना चाह रहे होते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनको एजिटेट कर रहे हैं, जैसे कहते हैं फायर ब्रांड करना, ट्रबल मेकर होना। तो इस तरह ऐसी पर्सनालिटीज, स्पेसिफिकली आपने ये वर्ड जब यूज करना है तो पॉलिटिकल टर्म्स में यूज करना है, ऐसी पर्सनालिटीज या ऐसी आपने क्यू कार्ड में कुछ ऐसी पर्सनालिटीज के बारे में कि आप कोई पॉलिटिकल लीडर के बारे में बात करें, वहां पे आप किसी पॉलिटिकल लीडर को डिसलाइक करते हैं तो वहां पे आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपने सोशल इवल्स में लिखना हो तो वहां पे भी आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स जो है ना आजकल वो ऐसी पर्सनालिटीज हैं, बेसिकली वो डेमागॉग है, वो पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो राइट आइडियाज कन्वे नहीं कर रहे। तो इस तरह ऐसे आइडियाज, ऐसे लोग जो दूसरे लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हैं, उनके पास कोई परफॉर्मेंस नहीं है, तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे, डेमागॉग। सेंटेंसेस में हमारे पास क्या है, ओनली अ डेमागॉग कुड परसुएड सो मैनी पीपल टू रेबल अगेंस्ट अथॉरिटीज। अथॉरिटीज के अलावा खिलाफ जब एक्शंस लेना हो तो वहां पे भी आप ये कह सकते हैं, गवर्निंग बॉडीज के अगेंस्ट जाना हो, उसमें भी हमने ये वर्ड्स पहले डिस्कस किया हुआ था कि अथॉरिटीज के अगेंस्ट आप किसी को परसुएड करें कि लोग जो है ना अथॉरिटीज के अगेंस्ट खेले, पॉलिटिकल टर्म्स में वही डिस्कस किया था हमने। सेकंड है हमारे पास, while his friends admired him as a nationalist leader, his enemies simply considered him a communist, a demagogue and a dangerous personality। इस तरह आप ये वर्ड जो है ना क्यू कार्ड में यूज कर सकते हैं। सिनोनिम्स है हमारे पास, लीडर, एक्सप्लॉइटिंग सेंटिमेंट्स, एजिटेटर, इंसेंट्री या ट्रबल मेकर। इसके अलावा एंटोनिम्स हमने पहले डिस्कस किए थे, जैसे अडहेरेंट फॉलोअर होते हैं हमारे पास, आर्डेंट लवर होते हैं, इंथुजियास्टिक पर्सनालिटीज होती हैं, जो हमने डिस्कस किया था कि किस तरह आपने जो पर्सनालिटीज या सेलिब्रिटीज पे ऐसे लिखना है, तो उनके अगर स्ट्रॉन्गली फॉलोअर हैं तो उनके लिए आपने क्या वर्ड यूज करना है, अडहेरेंट। अडहेरेंट फॉलोअर हैं, आर्डेंट लवर हैं, तो इस तरह ये उसका एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास डिप्राविटी। डिप्राविटी जैसे हम लोग सोशल इवल्स में डिस्कस करते हैं, करप्शन। आप जब करप्शन के बारे में बात कर रहे हो तो तब वहां पे आप करप्शन के सिनोनिम में यूज कर सकते हैं डिप्राविटी। ये नाउन है, फर्स्ट मीनिंग है द स्टेट ऑफ बीइंग मॉरली बैड और एन एक्शन दैट इज मॉरली बैड। कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा काम जो लीगली, एथिकली जो है ना एक्सेप्टेबल नहीं है। सेकंड है हमारे पास, आप किसी को डिग्रेड करें, इमोरालिटी है बेसिकली ना। सेकंड है द स्टेट ऑफ बीइंग मॉरली बैड एक्ट्स। ये आपने कैसे यूज करना है, क्राइम रेट या इस तरह सोशल इवल्स कैसे लिखना पड़े तो वहां आपने क्या करना है, शी मे बी एक्यूज्ड ऑफ टेंडरनेस। टेंडरनेस बेसिकली होता है काइंडनेस, आप काइंड हार्टेड होते हैं, आप अफेक्शनेट होते हैं, जैसे हमने लास्ट 100 वर्ड्स में डिस्कस किया था, अफेक्शनेट होते हैं, लविंग होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं, काइंड पर्सन होते हैं। तो मे बी आपको अक्यूज किया जा रहा हो आपकी टेंडरनेस की वजह से, बट नेवर ऑफ डिप्राविटी। कोई ऐसा पर्सनालिटी आप उसके बारे में बात कर सकते हैं कि वो डिप्राविटी का शिकार नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है उसको उसकी रहमदिली की सजा मिल रही हो। सेकंड में हमारे पास क्या है, दिस वाज द काइंड ऑफ मैन हुज डिप्राविटी, ये राइटर है बेसिकली, डार्कन प्रेड ऑन। थर्ड है हमारे पास, आई सी ओनली द पार्ट्स ऑफ दम दैट होल्ड डिप्राविटी वीकनेस। सिनोनिम्स में हमारे पास करप्शन हो जाएगा, इमोरालिटी हो जाएगा, डिसिपेशन हो जाएगा, आप किसी के साथ ज्यादती कर रहे हैं, जैसे हमने लास्ट 100 वर्ड्स में डिस्कस किया था डेवियंस, डेवियंस बिहेवियर, जैसे कि
आजकल सोशल इवल्स की वजह से या आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी के यूज की वजह से बच्चों में क्या आ रहा है, डेवियंस बिहेवियर आ रहा है, वो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो करप्शन की तरफ जा रहे हैं। एंटोनिम्स है हमारे पास इनकरप्टिबिलिटी एंड गुडनेस। द थर्ड वन इज डेप्रिकेट। डेप्रिकेट होता है आप किसी चीज के लिए ना डिसअप्रूव कर रहे होते हैं, आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही होती, आप उसको डिसलाइक कर रहे होते हैं, आप उस पर क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, आप उसको सेंशर कर रहे होते हैं। जैसे हमने लास्ट 100 वर्ड्स में डिस्कस किए थे, सेंशर, क्रिटिसाइज, वो चेस्टाइज के मीनिंग में, एबहॉर, ये भी हमने 100 वर्ड्स में डिस्कस किया था, नफरत करना, एबहॉर, deprecate, to feel and express strong disapproval of something, to not approve of something or say that you don't approve of something, to be considered outdated, यानी कि आउट फैशन हो गया, आउटडेटेड हो गया। तो इस तरह आप कुछ वैल्यूज के बारे में भी कहीं पे यूज कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें जो आप अबहॉर कर रहे हैं, आप उसको डिसलाइक कर रहे हैं, आप उससे नफरत कर रहे हैं। सेंटेंसेस में हमारे पास ही ऑलवेज डेप्रिकेट्स माई अचीवमेंट, वो मेरी अचीवमेंट से क्या अबहॉर करता है, डिसलाइक करता है, नफरत करना, डिस्पाइज करना। सेकेंड है हमारे पास आई आल्सो थिंक दैट द ग्रोइंग हैबिट्स ऑफ रीडिंग स्पीचेस शुड बी डेप्रिकेट, उनको डेप्रिकेट किया जाना चाहिए। डिप्लोर करना, ग्रेजुअली बिकमिंग ओल्ड, कोई चीज जो अपनी वैल्यू खो रही है, लूजिंग इट्स वैल्यू, यानी कि आप उसको नॉक आउट कर रहे होते हैं, आप उसको स्लैश कर रहे होते हैं, उसको खत्म करना, डिप्लोर कर देना, आप उसकी वैल्यू को क्या करना चाह रहे हैं, खत्म करना, आउट फैशन है ना, आउटडेटेड है, तो आप वहां पे क्या यूज करेंगे, डेप्रिकेट। आप उस चीज को डिसलाइक कर रहे हैं, या कोई ऐसी पर्सनालिटी जो आपके लिए स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल करना हो, आपको लाइक नहीं करते हैं, डिसलाइक करते हैं, आपकी अचीवमेंट पे खुश नहीं होते, तो आप उनके लिए भी यूज कर सकते हैं डेप्रिकेट्स। एंटोनिम्स है हमारे पास न्यू, एडवांस्ड। द नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड इज डेसिकेट। डेसिकेट होता है ड्राई कर देना किसी चीज को, डिहाइड्रेशन का वर्ड जैसे हमने पढ़ा हुआ है, ड्राई कर देना, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। ये बेसिकली वर्ब है टू रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम समथिंग सो इट बिकम्स कंप्लीटली ड्राई। सेकेंड हमारे पास टू लूज ऑल मॉइस्चर एंड बिकम्स कंप्लीटली ड्राई। Sentences, seeds were then desiccated by means of fast drying. ये इतना यूज नहीं आप कर सकते, लेकिन ये जो सेकंड सेंटेंस है ये अपने पास नोट कर लें। ग्लोबल इकोनॉमी या ग्लोबल विलेज पे आपको कैसे लिखना पड़े, आपने जो इकोनॉमिक ग्रोथ पे है उस पर कुछ नेगेटिव कमेंट लिखना हो तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं, द ग्लोबल इकोनॉमी इज डेसिकेटिंग बाय द डे। ये अपने पास नोट कर लें, ये आप काफी जगहों पे यूज कर सकते हैं। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स है हमारे पास ड्राइंग एजेंट, ड्राइड, ड्राई, डिहाइड्रेट करना, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। एंटोनिम्स है हमारे पास वेट, मॉइस्चराइज कर देना किसी चीज को। आज का जो हमारे पास इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है वो है नॉट माई कप ऑफ टी। जब आप किसी चीज को डिसलाइक कर रहे हो, आप डिसइंटरेस्टेड हो, अनइंटरेस्टेड होना, आप किसी चीज को पसंद नहीं कर रहे, तो आपने स्पीकिंग में उस चीज के लिए जैसे यस आई डोंट लाइक इट, इस तरह की एक्सप्रेशन मत यूज करें। आप कहें इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। किसी चीज पे आपने डिसएग्री भी तो करना है ना, वहां पे आप क्या यूज करेंगे, नॉट माई कप ऑफ टी। जैसे कैट्स, आप एनिमल्स को पसंद करते हैं कि नहीं करते, कैट्स वर नॉट माई कप ऑफ टी, इस तरह आप कह सकते हैं। कोई ऐसी चीज जिसपे आपने नेगेटिव जो है ना अप्रोच शो कर रहे हो कि आप उस चीज को क्या कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, तो वहां पे इडियोमैटिक एक्सप्रेशन जो आपने यूज करना है वो है नॉट माई कप ऑफ टी। say about Hitler? चलें ठीक है बच्चों, फिर अपना आप सब ख्याल रखना, इंशाल्लाह कल फिर ज्वाइन करते हैं, और आप लोग भी एक दफा रिवाइज भी कीजिएगा वर्ड्स को। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।